हेलो, नमस्कार प्रस्तुति हूँ। देखिए इस क्लास में हम बीएसटीसी एग्ज़ाम 2023 के लिए जो कॉलेज अलॉटमेंट है, ठीक है? कॉलेज अलॉटमेंट की जो सेकंड लिस्ट है, वो कब तक जारी होगी और सेकंड लिस्ट की जो कट ऑफ है, क्या रहने वाली है, ठीक है? और इसी के साथ में जिन्होंने काउंसलिंग करवाई है और जिनके कम नंबर हैं, उनको कॉलेज नहीं मिली, उनके लिए रिफ़ंड कब तक आएगा? और इसी के साथ जिसके फर्स्ट लिस्ट के अंतर्गत कॉलेज मिल चुकी हैं, उनके फीस जमा कराने की जो अंतिम तिथि है कब तक है। तो इन संपूर्ण बातें जो हैं इनके बारे में इस क्लास में हम बात करेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि बीएसटीसी की जो सेकंड लिस्ट है, ठीक है, सेकंड लिस्ट आपके कब तक जारी होगी। तो हम संपूर्ण जानकारी आपको इस क्लास के अंतर्गत देंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि तो देखिए जिन्होंने भी फर्स्ट लिस्ट के अंतर्गत जिन्हें कॉलेज मिली है, उनके फीस जमा कराने की जो अंतिम तिथि है, ये कब तक है, ठीक है। तो देखिए आपके जो फर्स्ट लिस्ट जारी हुई थी 18/10/2023 को, ठीक है, सॉरी 18/10/2023 को जो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया थी, वो आपकी समाप्त हो गई थी। लेकिन अब इसी संस्था द्वारा जो आपका कॉलेज अलॉटमेंट है, आवंटन जारी कर दिया गया था। उसके अंतर्गत जिनकी फर्स्ट लिस्ट के अंदर कॉलेज मिले हैं, उनका जो फीस है, ठीक है, फीस आपको किस तरह से जमा करवानी है। तो देखिए आपकी जो टोटल फीस है ये है 13,555 रुपये, ठीक है। इसी के साथ में जो इसकी तिथि है फीस जमा कराने की, ये आपके 16/12 से 26/12/2023 तक थी। लेकिन इसे 1 तारीख यानी कि जो आज है, आज 27 दिसंबर है, तो 27 दिसंबर आपकी अंतिम तिथि है, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको फ़ीस जमा कराने की आपकी आज अंतिम तिथि है। तो अब तक जिसने भी अभी तक फ़ीस जमा नहीं करवाई है, वो जल्दी से करवा लीजिएगा। क्योंकि इसके बाद आपको कॉलेज मिला है, उस पर भी आपको इसके बाद फ़ीस जमा नहीं होगी तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उस सीट को रिक्त माना जाएगा, ठीक है। तो अब तक आपका जो अंतिम तिथि है ये आज है। और इसी के साथ में जो आपका कॉलेज आवंटित हुआ है और आपने जो फ़ीस जमा करवाई है, उसकी जो स्लिप है, ठीक है, उस स्लिप को डाउनलोड करके आपको वापस यहाँ पर अपलोड करनी है, ठीक है। प्रोविज़नल समय स्लिप को यहाँ पर देख रहे हैं संस्था द्वारा प्रमाणीकरण पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविज़नल प्रवेश स्लिप प्राप्त करना। इन्हें प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है 28/12/2023 तक है, यानी कि कल जो डेट है ये आपकी अंतिम तिथि है स्लिप की, ठीक है। तो आपको जिसने भी फीस जमा नहीं करवाई है वो करवा लें। और देखिए जो भी आज तक फीस जमा करवा लेंगे, उनकी जो सीट है उनको उस कॉलेज की सीट मिल जाएगी। लेकिन जब आज के दिन फीस जमा नहीं करवाएंगे तो उस सीट को खाली माना जाएगा, ठीक है। और उस सीट को जो है सेकंड लिस्ट जब जारी होगी तो उस सेकंड लिस्ट के रूप में जोड़ा जाएगा और सेकंड लिस्ट के अभ्यर्थियों को उस सीट का आवंटित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि सेकंड लिस्ट कब तक जारी होगी, ठीक है। तो देखिए आपके जो सेकंड लिस्ट हैं वो आपके यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि राज्य के 376 डीएलएड कॉलेजों में सीटें रिक्त रहने पर सेकंड आवंटन 28 दिसंबर के बाद, ठीक है। यानी कि आपको सेकंड लिस्ट जो है आपको 28 दिसंबर यानी कि दिसंबर के अंत तक या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको इसमें कितनी सीटें रिक्त रह सकती हैं और किन्हें अवसर मिल सकता है नई सीट का, ठीक है। तो इस प्रकार है। देखिए राज्य के 376 डीएलएड कॉलेजों में नया सेशन जनवरी और द्वितीय सप्ताह में शुरू होने की संभावना है, ठीक है। 2 वर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम प्रवेश के लिए विभाग ने फर्स्ट आवंटन के तहत 26,000 विद्यार्थियों को कॉलेज आवंटित किए हैं। अब तक कितने 26,000 विद्यार्थियों को कॉलेज आवंटित किए हैं, ठीक है। तो देखिए अब तक जो आपके 25,000 सीटें थी बीएसटीसी के अंतर्गत, लेकिन अब इन्हें बढ़ा दिया गया है। तो इसमें आपको 26,000 विद्यार्थियों को अभी तक अवसर दिया था जिन्हें कॉलेज आवंटित हुए थे, जिसमें से जिन्होंने भी अब तक फ़ीस जमा नहीं करवाई है, फ़ीस की आज अंतिम तिथि है। और अब तक जिसने भी फ़ीस जमा नहीं करवाई है उस सीट को रिक्त माना जाएगा, ठीक है। और उसी सीट को आपके सेकंड लिस्ट के अंतर्गत आवंटित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको नेक्स्ट
लिस्ट के अंदर आपको सीटें मिल सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे राज्य के 376 डीएलएड कॉलेजों में करीब 26,000 सीटें स्वीकृत हैं। फर्स्ट आवंटन के तहत 26,000 अभ्यर्थियों को कॉलेज दिए गए हैं। इनमें से ज्वाइन नहीं करने पर रिक्त सीटों पर काउंसलिंग के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाने वाले शेष रहे 94,000 अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। यानी कि 1 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे, लगभग 1 से 1,10,000 20,000 रजिस्ट्रेशन आपके हुए हैं। ठीक है, जिन्होंने काउंसलिंग करवाई है उनके लिए। ठीक है, तो अब उसमें से 94,000 शेष रहे विद्यार्थी, उसमें आपको सेकंड लिस्ट के अंतर्गत आपको इन 94,000 विद्यार्थियों में से आपको अवसर मिल सकता है, यानी कि सीटें मिल सकती हैं कॉलेज के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड लिस्ट के अंतर्गत कट ऑफ क्या रहेगी? तो देखिए कट ऑफ जो है सेकंड लिस्ट के अंतर्गत, पहली लिस्ट में जो आपके 400 से ऊपर थे, यानी कि 450 से प्लस थे, उन्हें कॉलेज मिला था। लेकिन अब आपको 400 यानी कि 390 से प्लस जिनके भी हैं, 390 से प्लस, उनको आपको सेकंड लिस्ट के अंतर्गत आपको कॉलेज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 390 से प्लस वाले को। ठीक है, और अगर थर्ड शिफ्ट की बात करें, ठीक है, तो थर्ड शिफ्ट आपके जो है बहुत ही लंबी जाएगी। तो आपको थर्ड लिस्ट आपको फरवरी या मार्च के अंतर्गत देखने को मिलेगी। ठीक है, तो थर्ड लिस्ट बहुत ही लंबी जाएगी। और इसी के साथ में अगर बात करें कि इसका रिफ़ंड कब तक मिलेगा, ठीक है, तो देखिए रिफ़ंड जो है बहुत, जितने भी विद्यार्थियों ने अभी काउंसलिंग करवाई है उसमें जिसको भी कॉलेज मिला है, उनका जो अभी जनवरी या फरवरी में एग्ज़ाम होगा फर्स्ट लिस्ट का। ठीक है, जिन्हें कॉलेज मिल गया है फर्स्ट ईयर का, तो उसमें से उस एग्ज़ाम के बाद में आपको फर्स्ट लिस्ट की जो प्रक्रिया जो है ये कंप्लीट होने के बाद ही आपको रिफ़ंड पर विचार किया जाएगा। तो देखिए अब रिफ़ंड की प्रक्रिया जो है बहुत ही लंबी रहने वाली है, तो उसके लिए आपको 5 से 6 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक बीएसटीसी के अंदर काउंसलिंग करवाई है और इसमें, तो उसमें से वो काउंसलिंग करवाने वाले विद्यार्थी हैं और जिन्हें कॉलेज मिल गए हैं अब तक, देखिए देखिए राज्य के डीएलएड कॉलेजों में अध्ययनरत प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के 45,000 अभ्यर्थियों की जो मुख्य परीक्षाएं हैं वो अगले महीने, यानी कि अगले महीने से शुरू होंगी। 22 जनवरी से 3 फरवरी तक ये एग्ज़ाम चलेंगे। यानी कि जिनके भी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है उसके जो एग्ज़ाम हैं वो आपके अगले महीने से शुरू होगा बीएसटीसी के अंतर्गत, जिन्हें कॉलेज मिले थे। और उसी एग्ज़ाम को 1 महीने तक आपका लगभग एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, तो परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में किया जाएगा। और द्वितीय वर्ष की जो सभी परीक्षाएं हैं वह पहली पारी में 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रथम वर्ष में, और अभ्यर्थी की परीक्षा सेकंड पारी में दोपहर 2 से शाम तक आयोजित की जाएगी। ये आपका टाइम है। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है तो उनके लिए एग्ज़ाम का टाइम है। ठीक है, तो अब देखें जिन्होंने जिन्होंने भी काउंसलिंग करवाई है और जिन्हें कॉलेज आवंटित हो गए हैं, ठीक है, फर्स्ट लिस्ट के अंतर्गत, उन्हें तो अपनी फर्स्ट जो फीस है उसे कंप्लीट करना है। और इसी के बाद में आपको अपने कॉलेज के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें कंप्लीट करने करके अपने नए कोर्स पर ध्यान देना है। ठीक है, और जिन्हें अभी तक कॉलेज नहीं मिला है उन्हें सेकंड लिस्ट तक आपको संभावनाएं हैं। और इसके बाद में थर्ड लिस्ट बहुत ही लंबी है या जाएगी, तो थर्ड लिस्ट बहुत ही लेट देखने को मिलेगी आपको। लेकिन सेकंड लिस्ट के अंतर्गत अधिकतर विद्यार्थियों को कॉलेज मिलने की बहुत संभावनाएं हैं। ठीक है, तो आपको अगर आपके 390 से प्लस नंबर हैं तो आपको सेकंड लिस्ट तक का इंतज़ार करना है। और लेकिन अभी तक राजस्थान में बहुत सी भर्तियां हैं जो अब निकलने वाली हैं 2024 के अंतर्गत, तो आप उनके अलावा उन भर्तियों को भी तैयारी कर सकते हैं। और इस चैनल पर आपको राजस्थान की जो पशु परिचर भर्ती हैं बहुत ही शानदार भर्ती हैं, उसकी तैयारी भी करवाई जाएगी। तो आप अगर उसमें इंटरेस्टेड हैं तो उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि फिर से बीएसटीसी की तैयारी करें तो अभी से जुड़ जाइएगा अच्छे नंबरों के लिए। और अगली बार आपको फर्स्ट लिस्ट के अंदर आपको अगर कॉलेज लेना है तो अभी से आपको तैयारी बेहतर और मजबूत बनानी होगी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट लिस्ट के जो कॉलेज मिल गए उन विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सेकंड लिस्ट के अंतर्गत बहुत से विद्यार्थियों को कॉलेज मिल जाएगा। अब हम भी यही उम्मीद करते हैं कि अधिकतर से अधिकतर बच्चों को कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों
बीएसटीसी के जो नए फॉर्म हैं, ठीक है, नए फॉर्म आपके मार्च से देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप बीएसटीसी की एग्ज़ाम वापस देना चाहते हैं तो उसकी तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी है, ठीक है। और जैसे ही आपके जो सेकंड लिस्ट है वो जारी होगी, हम आपको इस चैनल पर इन्फॉर्म कर देंगे। तो जुड़े रहिएगा इस चैनल पर, और हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको बीएसटीसी से संबंधित इस चैनल पर उपलब्ध करवाई जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।